अस्सलाम वालेकुम। अगर आप विफाकी या सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं तो आज की ये मालूमात आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों, एड हाक रिलीफ, नए पे स्किल्स और मुख्तलिफ अलाउंसेस से मुताल्लिक एक अहम नोटिफिकेशन सामने आया है। खास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन काफी अरसे से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आया साबिका एड हाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम होगा या नहीं। इस नोटिफिकेशन में इसी हवाले से अहम वजाहत की गई है, जिसके असरात लाखों मुलाजमीन पर पड़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में विफाकी मुलाजमीन के लिए नए एड हाक रिलीफ, कन्विंस अलाउंस में इजाफे, मुमकिना नए पे स्किल्स और सूबों से मुताल्लिक अहम नुकात बयान किए गए हैं। अगर आप भी अपनी तनख्वाह से मुताल्लिक दुरुस्त और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस पूरी तफसील को आखिर तक जरूर सुनिए, ताकि कोई अहम नुक्ता आपसे रह न जाए। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर सरकारी फैसलों से मुताल्लिक मुस्तनद अपडेट्स बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई इत्तला बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन की तफसील की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन का ताल्लुक वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर नजरसानी से है। इसमें एड हाक रिलीफ अलाउंस 2026 के बारे में वजाहत भी की गई है और साथ ही सूबों के लिए भी अहम रहनुमाई फराहम की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी है कि 1 जुलाई 2026 से आइंदा अहकामात तक मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज, वफाकी हुकूमत के तमाम सिविल मुलाजमीन, दिफाई बजट से तनख्वाह लेने वाले सिविल मुलाजमीन और बुनियादी पे स्किल पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले एहलकारों को उनकी बुनियादी तनख्वाह पर 7% एड हाक रिलीफ अलाउंस 2026 दिया जाएगा। यानी इस मरतबा एक नया एड हाक रिलीफ मुतारिफ कराया गया है, जिसकी शरह 7% रखी गई है। नोटिफिकेशन का दूसरा हिस्सा खासतौर पर सूबाई मुलाजमीन के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि नए पे स्किल्स 2026 मुतारिफ कराए जा सकते हैं, जिनमें एड हाक रिलीफ अलाउंस 2022 यानी 15% और एड हाक रिलीफ अलाउंस 2025 यानी 10% बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम इस हवाले से यह बात जहन में रखना जरूरी है कि जहां भी मुतारिफ कराए जा सकते हैं या जम किए जा सकते हैं जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वहां इस पर हतमी अमल दरामद मुतल्लिका फैसलों और आइंदा अहकामात से मशरूत होगा। इसलिए इसे फौरी और मुकम्मल तौर पर नाफिज शुदा फैसला समझना दुरुस्त नहीं होगा। इसी नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह किया गया है वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को उनकी मौजूदा बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर 7% एड हाक रिलीफ अलाउंस 2026 अदा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर ही इस इजाफे का हिसाब लगाया जाएगा और इसी के मुताबिक मुलाजमीन को फायदा मिलेगा। अगर आप पहली मर्तबा हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो याद रखें कि यहाँ सिर्फ वही मालूमात शेयर की जाती हैं जो सरकारी नोटिफिकेशंस और मुस्तनद ज़राए की बुनियाद पर सामने आती हैं। इसलिए ऐसी तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में एक और अहम ऐलान कन्विंस अलाउंस यानी सफरी अलाउंस के बारे में किया गया है। इसके मुताबिक मौजूदा कवायद व ज़ाबित के तहत कन्विंस अलाउंस की शरह में 50% तक इजाफा किया जाएगा। इस इजाफे का इतलाक भी मुतल्लिका कवानीन और शराइत के मुताबिक होगा। इसलिए मुख्तलिफ इदारों में इसकी अमली सूरत कुछ हद तक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर यह सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम रिलीफ तस्वुर किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में माली मामलात की वजाहत भी की गई है। बताया गया है कि एड हाक रिलीफ अलाउंस 2026 की अदायगी का खर्च मुतल्लिका वजारतें, डिवीजन्स और महकमे अपने मंजूर शुदा बजट से बर्दाश्त करेंगे। इस मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इजाफी ग्रांट जारी नहीं की जाएगी, यानी इजाफी अखराजात का इंतजाम हर महकमा अपने दस्तियाब बजट के अंदर रहते हुए करेगा। इस दस्तावेज के आखिर में मुतल्लिका सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ये एक बाज़ाब्ता सरकारी नोटिफिकेशन है। इसीलिए मुलाजिमीन के लिए जरूरी है कि वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका खबरों के बजाय सरकारी दस्तावेजात को तरजीह दें। गुज़श्ता चंद रोज से मुख्तलिफ ज़राए पर यह खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि बाज़ खुसूसी अलाउंसेस में इजाफा किया गया है, जिनमें माजूर मुलाजिमीन का अलाउंस भी शामिल था और ये कहा जा रहा था कि इसकी रकम 6000
5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। ताहम इस नोटिफिकेशन में इस हवाले से कोई वजाहत मौजूद नहीं, इसलिए इस खबर को इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर तस्दीक शुदा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या दीगर उमूमी अलाउंसेज में इजाफे का भी इस नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया। इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बुनियादी तवज्जो नए 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस, मुमकिना नए पे स्किल्स और कन्वींस अलाउंस में इजाफे पर रखी गई है। आखिर में एक बार फिर मुख्तसरन दोहरा देते हैं कि वफाकी मुलाजिमीन के लिए 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस 2026 की मंजूरी दी गई है। नए पे स्किल्स के साथ बाद साबका एडहाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। कन्विंस अलाउंस में 50% तक इजाफे की बात की गई है, जबकि दीगर आम अलाउंसेज में इजाफे की कोई वजाहत इस नोटिफिकेशन में मौजूद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेज और नए नोटिफिकेशंस की हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और उसे अपने दूसरे सरकारी मुलाजिम दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।